something wonderful about the Lord Jesus Christ. और आज की शाम हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ अद्भुत बातों को देख पाएंगे। And especially this evening, I want to talk about the importance of showbread. और आज की शाम जो है ये जो भेंट की रोटी है उसके महत्वता के बारे में सीखेंगे। वो क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में सीखेंगे। Why it is important to our life, और क्यों हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है, and how we should apply it, और कैसे हम अपने जीवन में उसे उपयोग कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, and the significance of the bread और उस भेंट की रोटी के जो महत्वता है in reference to the cross. जो क्रूस के तरफ इंगित करता है, क्रूस के तरफ उसको दिखाता है। The significance of the bread और ये जो भेंट की रोटी है उसका जो महत्वता है in reference to the cross. और वो क्रूस को दिखाता है। To understand about the showbread, और ताकि हम इस भेंट की रोटी को समझने के लिए you have to understand the tabernacle of God. और आपको जो ये जो तंबू है, परमेश्वर ने जो तंबू बना के दिया उसको आपको समझना जरूरी है। Because until you understand about the tabernacle which the Lord gave Moses, you will not be able to understand the significance of the showbread. और जब तक कि ये जो मिलाप वाला तंबू जो मूसा को परमेश्वर ने दिया उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उस भेंट की रोटी जो क्रूस को इंगित करता है आप नहीं समझ पाएंगे। When God gave परमेश्वर ने दिए, when God gave the roadmap for the tabernacle, और मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए जो नक्शा परमेश्वर ने दिया, it was to show और ये दिखाने के लिए about the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में दिखाने के लिए What they had in the Old Testament was the shadow, but we enjoy the substance. और जो पुराने नियम में था वो एक छाया थी और हम जो आनंद उठाते हैं वो हकीकत है, वास्तविकता। Before I go into the importance of showbread, I want to give you a brief picture of the tabernacle. और इससे पहले कि इस जो भेंट की रोटी पर मैं आपसे चर्चा करूं, इसके पहले जो मिलाप वाले तंबू के अंदर जो अलग-अलग भाग हैं उसके बारे में परिचय कराना चाहूं। Because if you want to understand, okay, if you want to understand about the showbread, first you should know about the tabernacle which the Lord gave Moses on the Mount of Sinai. और आप उस भेंट की रोटी के बारे में जानने से पहले उस सिनाई पर्वत पर जो परमेश्वर ने मूसा को जो तंबू का नक्शा दिया उसके बारे में पूरा समझना आपको जरूरी है। So this is the compound. This is the four sides of the tabernacle. और ये तंबू का वो चारों भाग का दीवार है। It was closed by a white linen on all the three sides. और पूरे तीनों तरफ जो है सफेद करके लिनन कपड़ों से ये ढका हुआ था। And here was the gate. और ये जो नीचे है आप देख पा रहे हैं वो मुख्य द्वार थे। And the gate had four colors. और उस मुख्य द्वार जो सबसे नीचे है वहां पर चार रंगों के कपड़े से वो पर्दा बना हुआ था। One was purple. और एक पर्पल कलर का था। One was scarlet. और जो कार्नेट कलर का था। One was white. और एक सफेद कलर का था। One was blue. और नीले कलर में था। So these four colors signified the office of the Lord Jesus Christ. That is what we see in the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. और ये चार कलर के पर्दे जो आप देख पाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को दिखाता है जिसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के रूप में हम देख पाते हैं। So समाचार the purple color which Matthew presented was showing that Jesus is the king, because purple always signifies divinity. और जो पर्पल कलर है जो जिसको मत्ती रचित सुसमाचार में, तो मत्ती वहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में दिखाते हैं। और ये जो रंग जो है एक राजकीय बात को, राजकीय प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता है। And the white color और सफेद कलर
signifies Jesus as man Christ, as a human being Christ. और यीशु मसीह एक मानव प्रभु थे, ऐसे करके उसको प्रदर्शित करते हैं। And the scarlet, that is the red, signifies him as our savior, because he shed his blood for us. So the red color signified, the scarlet signified that he is our savior. और आर्य मतलब जो लाल कलर है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को दिखाता है। And the blue color, और जो नीला कलर है, which John showed us as the Son of God. और जिसे यूहन्ना अपने सुसमाचार में परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करते हैं। 4 gospels, 4 colors, and that is the gate. और 4 रंग और 4 सुसमाचार जो मुख्य द्वार हैं। So now we will come to the Exodus chapter 38 पढ़ेंगे। Exodus chapter 38, yeah. 38 अध्याय निर्गमन के पुस्तक को हम देख पढ़ेंगे। इनको मिल गया तो पढ़ने में अगुवाई जरूर करिएगा। No, we don't have to read. I'll just tell you. You just look into it. Yeah. 38 अध्याय। So, as you enter the gate, और जैसे ही आप उस Please. द्वार पर प्रवेश करते हैं, please you pay attention because this is very important. ध्यान इस तरफ लगाइएगा। So, when you enter the gate, जैसे ही आप उस द्वार में प्रवेश करते हैं, so the gate signifies Lord Jesus Christ. और वो जो द्वार है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। And here we have the altar of sacrifice or altar of burnt offering. और वो जो पहला जो वेदी दिख रहा है उसको हम बलिदान का वेदी या होम बलि का स्थान कह सकते हैं। That is where the lamb was killed. So it signified the blood of the Lord Jesus और Christ. ये स्थान है बलिदान का जहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दिखाता है। And after that, उसके बाद you actually this is not proper, but this is, you have the bronze laver, not layer but laver. और ये जो कांसे के कलर, कांसे के धातु से बना हुआ एक बड़ा सा हौद है वहां पर। That is Exodus 38 verses 8. और 38 के 8 में ये बात लिखी हुई है निर्गमन के पुस्तक में। मैं पढ़ता हूँ। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए हैं। So the laver will be here and the lampstand will be here. और जो 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 हौद है पीतल का वो इस तरफ बाएं तरफ होना है, और वो जो जो रोटी है उस तरफ होना है। So when the priest after the offering they go to the laver where there is a basin of water, they wash their hands. और जो पृष्ठ होते थे, जो याजक होते, वो यहाँ पर जो बलिदान चढ़ाने के बाद आगे बढ़ते थे और वो जो पीतल का हौद होता था उसमें अपने हाथों को वो धोया करते थे। That signifies you clean yourself with the word. और ये इस बात को दिखाता है कि आप अपने आप को वचनों के द्वारा से शुद्ध करें। That is what it says in John 15. और ये वो बात जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में इस बात को जिक्र है। It says, 1 minute, yeah. Verses 3. और तीसरे आयत में देखिए, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। So you are already clean because of the word which I have spoken. So जो वचन मैंने कहा है उसके द्वारा से तुम शुद्ध हो चुके हो। So the laver, it signifies the priest cannot go into the holy place without washing themselves. They had to be pure. So the word cleans them. So it is called the laver. So याजक जो है आगे नहीं बढ़ सकता उस पवित्र स्थान की तरफ जब तक कि उस कार्य को करने के बाद अपने आप को धो न ले। So in the entrance, as you enter the temple, और जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, Jesus becomes real, और यीशु आपके लिए एकदम हकीकत हो जाते हैं, and the altar of sacrifice
the blood becomes real, और उसके बाद जो बलिदान का स्थान है, जो होम बलि का स्थान है, वहां पर यीशु हकीकत होते हैं। and the bronze laver, the word becomes real, और उसके बाद देखते हैं कि जो कांसे का जो हौद है वो भी एक वास्तविक हकीकत हो जाती है। and the golden lampstand will becomes real. और उसके बाद जो वो जो दीवट है, सोने का जो दीवट है, वो भी आपके लिए एक असली हकीकत हो जाती है। Then we have the table of showbread here and the altar of incense here. और उसके बाद देखते हैं कि बाएं तरफ जो है वो भेंट की रोटी है और दाहिने तरफ जो है वो धूप की बेदी है। So actually, when Jesus said, I am the way, the truth and life. और जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। So the gate is the way. और वो द्वार मतलब वो प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है। And here this laver and the gold stand, that is the truth. और जो दीवट है और जो हाथ धोने का जो हौद है वो उसकी सत्य है। And the ark of the covenant and the altar of sacrifice is life. और जो वाचा का संदूक और जो वहां पर धूप जलाने की बेदी है वो जीवन है। So Moses had presented Jesus when Jesus said, I am the way, the truth and life, but the Pharisees did not understand this. और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, इस बात को मूसा ने इस नक्शे के द्वारा से प्रदर्शित किया है, लेकिन दुर्भाग्य से जो फरीसी और सदूकी थे वो उस बात को समझ नहीं पाए। You cannot go to the presence of God without the gate, the way. और जब आप उस जो मुख्य जगह है, जो महापवित्र स्थान है, परमेश्वर का जगह है, वहां पर बिना द्वार के आप कर नहीं जा सकते। Because Jesus said, I am the way, no other way. So Jesus is the way. So you have to go the way, and after that you cannot go to the presence of God without the blood. और बिना उस मार्ग के और बिना लहू के उस पवित्र स्थान में आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। So the way, then your sin has to be the blood. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं हो सकती, तो उससे होके जाना भी होगा। So after that you have the bronze laver and the golden and the gold lampstand, which is the laver is the word becomes real, and also the lampstand is will. Romeo 12:2 says his will becomes very real. और उसके बाद देखते हैं कि आप जो है हौद, जो पीतल का हौद है, वहां जाते हैं जहां पर आप हाथ को धोते हैं, और उसके बाद उस जो दीवट है, सोने का दीवट, वहां पर जाते हैं, और यही बात जो है रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है। Yeah, here is the picture. और वहां पर आप फोटो भी देख सकते हैं, इसके नीचे तस्वीर बनी हुई है। The altar of sacrifice, the laver where this is the basin where the water is to wash your hands, so that the priest washes their hands, they are pure before they go, and this is the lampstand where his will becomes very real, and this is the showbread. और आप देख सकते हैं कि जो नाम लिखे हुए हैं उसके नीचे वो फोटो भी चिपकाए हुए हैं, जिससे आपको समझने में आसान होगा कि ये जो है बलिदान का बेदी है। उसके बाद धोने का, हाथ धोने का ये हौद है। उसके बाद ये दीवट है जहां पर आप देख सकते हैं दीवट जल रहे हैं। उसके बाद जो है भेंट की रोटी इस तरफ है। So now we are now you forget all this thing. Now we are only going to concentrate on the showbread. अब तमाम चीजों को छोड़ते हुए हम जो है मुख्य एक बात पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, वो है भेंट की रोटी। In John chapter 6 verses 5. यूहन्ना 6 अध्याय, थोड़ा पानी दे दो। 6:5, yeah. और 6वां अध्याय उसके 5वीं आयत से देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार। Yeah, John 6:5. कोई भी जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी लाएं? नहीं, John 6:5. जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा,
हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? और पढ़िए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वह क्या करेगा। नहीं, और नीचे नीचे और जाइए, कहां उधर आता है, जीसस सेड आई एम द लिविंग ब्रेड, उसमें आ जाइए 12 में क्या 6 यहाँ लिखा है, क्या मैं तुमसे सच कहता हूं। कौन सा करता है, कौन सा 47 वर्ष। 47 में, आई एम सॉरी, 647, या तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, जीवन की रोटी मैं हूँ। he says, so Jesus said I am the living bread और यहाँ पर यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं ही हूँ। which came down from heaven. वो स्वर्ग से नीचे उतर रहा है। If any man eat my bread, और यदि कोई मुझ रोटी को खाता है, he shall live forever, वो हमेशा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। and the bread that I will give is my flesh, और जो रोटी मैं देता हूँ मेरा शरीर है, which I will give for the life of the world. जो जगत के लोगों के जीवन पाने के लिए देता हूँ। So Jesus said he is the bread of life, और यीशु ने इस बात को कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। and he said you have to eat the bread. और उसने कहा कि उस रोटी को तुम्हें खाना ही होगा। The bread was also known as the bread of the presence, और जो रोटी है वो उपस्थिति की रोटी के रूप में भी जाना जाता है। because see the bread was here before the ark, so God was seeing the bread, so it is called the bread of the presence. और आप बिल्कुल उस जो वाचा के संदूक के जस्ट उसके जो पहले है, ये भेंट की रोटी है जो उसकी उपस्थिति को बताता है। That is the vital component of the tabernacle. So this bread is very important for the tabernacle. I'll tell you why. और ये जो भेंट की रोटी है उस मिलाप वाले तंबू की सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु या भाग कहा जाता है। It represents God in 3 ways. और ये परमेश्वर को तीन तरीके से प्रस्तुत करता है। One is God is our provision. पहला जो है परमेश्वर हमारे को सब कुछ मुहैया कराने वाला है। The second, God is our presence. और दूसरा कि परमेश्वर हमारी उपस्थिति है। And the third, God is we are worshiping a covenant keeping God. और हम जो है एक वाचा को बनाए रखने वाला परमेश्वर की आराधना है। So God commanded Moses तो परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया in Exodus 25:30 और 25 मत पढ़िए। निर्गमन 25:30 में It says God gave specific instruction to Moses to make a table of acacia. This is the table of acacia wood. हाँ, तो मूसा को परमेश्वर ने मूसा को स्पष्ट निर्देश दिया जो अकेशिया जो लकड़ी है उसका बबूल की लकड़ी बबूल की लकड़ी से एक टेबल को ऐसे बनाए। You know why God told him to make wood, acacia wood? All in the Middle East it is called the shittim wood. Shittim wood, yeah. तो ये जो अकेशिया लकड़ी जिसको हम बबूल के रूप में जानते हैं, जिसको अकेशिया के रूप में मिडिल भाग में जो मध्य भाग में बोला जाता है, उसी के बनाने के लिए क्यों दिया आदेश? Because the shittim wood is an incorruptible wood. और ये जो लकड़ी है, सिक्किम जो लकड़ी है, ये जो है सड़ती नहीं है, आसानी से खराब नहीं होती है। And this signifies the incorruptible nature of the Lord Jesus Christ. ये है प्रभु यीशु मसीह के मतलब बेदाग और पवित्र चरित्र, अविनाशी चरित्र को प्रदर्शित करता है। So Moses was asked to make the table of the showbread in shittim wood, and he said you have to overlay with gold. और उन्होंने उनको निर्देश था कि उस बबूल की लकड़ी को टेबल बनाने के बाद उसके सोने से मढ़ देना। Yes. Why gold? क्यों सोने से उस बबूल के लकड़ी से बने हुए
टेबल को मढ़ने के लिए कहा गया, because he is a God without sin and he is a God of divinity. और वो परमेश्वर जो है पाप रहित है और अपनी ईश्वरीयता और राज्य की ऐश्वर्य से परिपूर्ण परमेश्वर है। So it was very specific. Make of acacia wood, which is an incorruptible wood that signifies the incorruptible nature of Jesus, and overlaid with gold that speaks of his divinity. और इसे उस बबूल की लकड़ी से बनाने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि बबूल की लकड़ी की अपनी जो खूबी है कि वो खराब नहीं होता, अविनाशी है, और वो प्रभु यीशु मसीह के उस अविनाशी स्वभाव को प्रकट करता है। और सोने से मढ़ने के लिए इसलिए कहा गया था, वो परमेश्वर के जो ऐश्वर्यता है या उसके राजकीय जो डिग्निटी है उसको प्रदर्शित करता है। And God commanded Moses and he said, you are to set the bread before my presence. और परमेश्वर ने मूसा को ये भी निर्देश दिए थे कि मेरे उपस्थिति से जस्ट पहले उस जो भेंट की रोटी है उसको तुम वहां पे रखना। It has to be always present in front of me. और उनको कहा गया था कि वो जो रोटी है भेंट की रोटी वो हर समय मेरे उपस्थिति से पहले ही रखी जाए। That is why it was called the bread of the presence, और इसीलिए उसे उपस्थिति की रोटी कहा जाता है, or the bread of the face. या फिर उसको वो Face. या और उसको जो मेरे चेहरे या रूप का जो रोटी कहा जाए। To set before the face of God. See, that is where the Ark of the Covenant is, where God's presence resides. So when the showbread is there, it always shows the presence of God. और इसीलिए जो वाचा का संदूक है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती, वही उसके जस्ट पहले ही ये जो रोटी है वो रखा गया। Because God resided in the Holy of Holies and he always wanted the people of Israel presence to always be before him. और वो जो परमेश्वर जो उस वाचा के संदूक पर उपस्थित हुआ करते थे, वो यही चाहता था कि जो लोग हैं इस्राएल के लोग वो हर समय उनके सम्मुख में पाए जाएं। And why six breads here, 6 breads there? और 6 रोटी इस तरफ और 6 रोटी उस तरफ क्यों? 6 signifies the 12 tribes of Israel. और ये 6 और 6 जो 12 जो इस्राएल के 12 गोत्र थे उनको दिखाता, उनको प्रदर्शित करता। So he always wanted the people, he had to see the people's face, because he was telling them, I am your provision, I am your protection, I am your covenant. और इसको उस तरीके से रखने का जो परमेश्वर का उद्देश्य था, उनका परमेश्वर का कहना था कि जो 12 गोत्र के जो मेरे लोग हैं, मेरे जो लोग हैं, वो हर समय मेरे चेहरे के सामने मेरे सम्मुख बने रहे। और इस बात को भी कि मैं ही परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे सारे आवश्यकताओं को पूरी करने वाला हूँ। And in Leviticus 4:24-8 he says, I delight, I want to gaze in your presence because I delight in your presence. और I delight in your presence. He wanted to gaze in this 12 tribes. He said, I want to gaze, I am delighted in your presence. और उस परमेश्वर का वहां पर कहना है कि तुम्हारी उपस्थिति में मैं मगन हूँ, आनंदित हूँ। The bread symbolizes and fulfills Jesus Christ. और ये जो रोटी है वो परिपूर्णता है और उपस्थिति है प्रभु यीशु मसीह का। Because in John we saw he is the bread of life, और हमने देखा यूहन्ना में कि वो जीवन की रोटी है, and his body ultimately his body embodies और बताता है उसके शरीर बताते हैं that he is the ultimate provision and presence of God. वो परमेश्वर के पूर्ण उपस्थिति और पूर्ण उसके देने वाले, मुहैया कराने वाले। The shittim wood is called incorruptible wood. और जो ये बबूल की लकड़ी है वो बेदाग या खराब नहीं होने वाली लकड़ी के रूप में जानते हैं। It symbolizes the nature of the Lord Jesus Christ. वो यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करता है, His incorruptible nature. उसके
अपवित्र नहीं होने वाले अविनाशी स्वभाव को प्रकट करता है। And the table covered with gold और जो बबूल के जो टेबल है वो सोने से मढ़ा हुआ था, speaks about the divinity and the holiness of the Lord Jesus वो Christ. प्रभु यीशु मसीह के ऐश्वर्यता और उसके पवित्रता को प्रदर्शित करता है। So the table of wood overlaid with gold shows two things. और जो बबूल की लकड़ी पर सोने से मढ़ा गया था वो दो बातों को दिखाता है। What does it signify? किस कौन सी बातों को दिखाता है? It signifies the union of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के एकता को प्रदर्शित करता है। He was the only person in the world who was divine, full of dignity and full of humanity. और एक ही प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मानव थे और स्वर्गीय वैभव से भरे थे, और It was the union of two nature. दो तरह के स्वभाव, स्वर्गीय स्वभाव और मानव स्वभाव से बहुत परिपूर्ण थे। But not two personalities. दो व्यक्तित्व नहीं, No, not two दो personalities, व्यक्तित्व नहीं, but two nature. दो स्वभाव, The union of divine and human nature. और मानव और स्वर्गीय दोनों स्वभाव को लिए हुए। It should not be thought that divinity possessed the human being. It was not that. और आपको ऐसे नहीं समझना है कि जो स्वर्गीय स्वभाव है उस पर मानव स्वभाव जो है हावी हो गया। ओ हम लोग बोलते हैं ना, शैतान पकड़ गया ना, व्यक्ति को पकड़, वो ऐसा नहीं है। God did not possess God did not possess Jesus. Jesus had a divine nature. God did not possess Jesus. Yeah, go ahead. और yes, pardon. God see that Jesus had two nature, और यीशु के दो स्वभाव थे, but not two personalities. दो व्यक्तित्व नहीं, The union of his divine and human nature अब उसके अंदर स्वर्गीय और मानव दोनों स्वभाव निहित थे। should not be thought as deity possessing humanity. और मानव के अंदर जो कोई शैतानी के अंदर जो चीजें होती उस तरह का कोई स्वभाव उसके अंदर नहीं था, For that would deny his humanity. और जिससे कि उसकी मानवता को हम जो है इनकार करते। Neither should we think his humanity was indwelt with God. और उसकी जो मानवता है वो परमेश्वर के स्वभाव से ओतप्रोत थी, परिपूर्ण थी। You and I are dwelt with the presence of God, but not Jesus. और आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में निवास कर सकते हैं। Yeah, we are dwelt with the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं। नहीं, परमेश्वर हमारा अंदर रहता है। He dwells inside us. और परमेश्वर हमारे अंदर निवास करते But हैं। that is why it says in 1 Corinthians 3rd chapter, we are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God dwells in us. और इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री में कहता है कि हम उसके मंदिर हैं और परमेश्वर के लिए हम एक निवास स्थान है। So Jesus was not possessed with God, nor God was dwelling in him. He was both God and both humanity. और वो परमेश्वर थे और मनुष्य दोनों थे। Yes, so he had both two natures, but one personality. एक ही व्यक्तित्व के अंदर में, एक ही व्यक्तित्व के अंदर में दो तरह के स्वभाव थे। His divinity and human nature was united together in one person. और उसका ईश्वरीयत्व शक्ति और मानव जो जीवन है वो दोनों एक ही व्यक्तित्व के अंदर समाहित थे। The showbread typifies, symbolizes Christ's sinless life. और ये जो ब्रेड है प्रभु यीशु मसीह के दोष रहित पाप रहित जीवन को प्रदर्शित करता है। And that is why the bread was made without the leaven. और इसीलिए जो रोटी है वो बिना खमीर के बनाया जाएगा। Now, if it was made by leaven, then sin was symbolized. So the bread was made without leaven, showing the sinless nature of the Lord Jesus Christ. रोटी वहां पे बनाया जाता था, वो रोटी अखमीरी होता था, खमीर उसमें नहीं होता था। यदि खमीर मिला दिया जाता तो वो पाप से भरा हुआ होता, ऐसा दिखता। So this bread was sprinkled with frankincense.
फ्रैंकिंसेंस को उसके या सुगंधित चीजों से। हाँ। तो ये जो रोटी वहां पे रखा जाता था उसपे कुछ सुगंध चीजों को ऐसे छिड़का जाता था। and the bread and the wine also was placed in this showbread. और उसके बाद जो भेंट की रोटी जो होता था वहां पे उस पर जो है दाखरस को चारों तरफ डाला जाता था। And another important thing, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, this showbread had to be changed every Sabbath. और ये जो रोटी हुआ करता था हर एक सबत के समय में उसको बदल दिया जाता था। And only the high priest should go to the holy place and eat it. और सिर्फ महायाजक को ही ये अनुमति थी कि उस महापवित्र स्थान में जाए और इस रोटी को खाए। So that is why it is holy. इसीलिए वो पवित्र था। So the bread signifies Jesus, so it is holy. Only holy people can eat and it has to be changed every Sabbath. और रोटी जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था और सिर्फ पवित्र जन ही जाकर के उस रोटी को खाया करता था। and it speaks of the communion and the remembrance of the broken body of the Lord Jesus Christ on the cross. और कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह के टूटे हुए शरीर को स्मरण करने और याद करने की बात को बताता है। That is why in 1 Corinthians 11 chapter he said, this is a new covenant. This is my body broken for you and this is my blood shed for you. और इसीलिए कुरिन्थियों के पत्री 11वें अध्याय में जब हम उसको देखते हैं तो यह कहा जाता है कि ये रोटी है जो मेरा शरीर का पहचान है, तो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, और ये वो दाखरस है, ये जो मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। मेरे को मृत्यु को जब स्मरण करो तो ये किया करो। When Jesus taught his disciples the Lord's Prayer, और जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु की सिखाई प्रार्थना, प्रभु वाली प्रार्थना को अपने चेलों को सिखाया, most of us miss what Jesus Christ was telling his disciples. और अधिकांश लोग इस बात को खो देते हैं। कौन सी वो बात है, क्या है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वहां पे सिखा रहे थे? When he said, give us our daily bread, और जब वो ऐसा कहते हैं आज दिन भर की रोटी हमें दे, it is not meant for physical food. और ये शारीरिक भोजन, ये शारीरिक रोटी के बारे में नहीं बोला गया। But also when Jesus said, give us a daily bread, means the bread, I told you already, it is the bread of the present. Lord, give me your presence. और इसका आज दिन भर की रोटी मुझे दे, इसका मतलब है जिसके बारे में मैंने चर्चा कर चुका, बता चुका, मतलब प्रभु यीशु मसीह रूपी उपस्थिति मुझे आज दे। So when you're praying, say, Lord, don't make it a ritualistic prayer. और जब आप इस प्रार्थना को करते हैं तो उसको रीति रिवाज या रीति या परंपरा वाला प्रार्थना मत बनाएं। Give us a daily bread. It means, Lord, give us your presence. और प्रभु आज दिन भर की रोटी मुझे दे का मतलब है परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति, मतलब यीशु की उपस्थिति आज मुझे दे। Now we come to a very important point. अब जो है हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहे हैं। Why was Jesus born of a virgin? और क्यों प्रभु यीशु मसीह एक कुमारी से जन्म लिए? Have you ever thought of it? क्या आपने कभी इस विषय पर विचार किया है, सोचा है? Why man was not involved? Only a virgin gave birth to Jesus. जो मनुष्य है उसके जन्म में सहभागी नहीं हुआ या उससे सम्मिलित नहीं हुआ, क्यों एक कुंवारी के द्वारा उससे जगत में आना हुआ? We go back to Genesis. आप जो उत्पत्ति के पुस्तक में जाएं, Whom did God give instruction for not the fruit to be eaten? और किसे परमेश्वर ने चेतावनी दिया या निर्देश दिया कि फल न खाए? Chapter 2 verses 17. और दूसरा अध्याय उसकी 17वीं आयत। See, God showed it to Adam even before Eve was brought into the garden. Even before Eve was created, God gave Adam an instruction. In verses 17 he said, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat, you shall surely die. और इससे पहले कि आदम हवा का निर्माण होता, हवा को बनाया जाता,
उसके पहले ही अदन की वाटिका में आदम को ये दिशा निर्देश परमेश्वर की तरफ से मिल चुका था कि भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। It was a specific instruction for Adam, not for Eve. और ये जो स्पष्ट निर्देश था वो हव्वा के लिए नहीं था बल्कि आदम के लिए। So it was because Adam is the head and the authority of the house. It was his responsibility to tell Eve, which he failed. और ये आदम जो घर का मुखिया था और प्रमुख था, जिसे ये स्पष्ट निर्देश परमेश्वर की तरफ से मिला था, तो चाहिए था कि जो आदम है उस कर्तव्य को निभाता कि हवा को फल खाने न देता, जिसमें वो असफल हो गया। So God did not give instruction to Eve, but God gave instruction to Adam. तो परमेश्वर ने हवा को ये निर्देश नहीं दिया था कि फल नहीं खाना, बल्कि उसने आदम को ये आदेश जारी किया था, निर्देशन था, कि चेतावनी था कि तुम ये फल को नहीं खाना। Adam failed in his responsibility. तो आदम जो है अपने जिम्मेदारी को निभाने में असफल हो गया। So, but Eve ate the fruit first. लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि हवा पहले फल को खाई, But God only condemned Adam. लेकिन दोष जो है इसको परमेश्वर ने आदम पर लगाया। How did sin enter the world? कैसे पाप जगत में आ गया? Romans 5:12. और 5:12 रोमी की पत्री में आ जाइए। अच्छा लग रहा है? या ओके, रोमन्स 5:12 पढ़िए। और 5:12 रोमी की पत्री पहुंचने के लिए, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, कैसा आया? एक मनुष्य हवा के नहीं है, हवा के नहीं है, किसके द्वारा आया? मनुष्य के द्वारा। या वो है या। और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। Yes, so the word is very clear. Death reigned from Adam to Moses, for until the law was the world, sin is imputed to the man. Yeah, 12, yeah. 12. Yeah. Therefore, just as one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. और यहाँ पे जैसे मैं पहले पढ़ चुका हूँ हिंदी में, एक बार और आपके लिए दोहराऊंगा। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। And also let us turn to Corinthians. आइए कुरिन्थियों की पत्री में भी जाएंगे। Chapter 5. Second Corinthians. सेकंड कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, Chapter 5. उसके 5वें अध्याय। Right? No, I'm sorry. First Corinthians chapter 5:24. Yeah. Now First Corinthians chapter 5:24. और 5:24 में देखेंगे। 22 पढ़िए। 21 and 22 पढ़िए। नहीं, I'm sorry, 15. I'm sorry, I'm very sorry. First Corinthians 15:21 to 22. 15 अध्याय। Yeah. 22 15-22 में देखेंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 22 या 22 फिनिश नहीं, 21 पढ़िए। आदम में या For sin by man came to death, by man also came the 21 पढ़िए। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। So sin entered the world through man, not woman. और तो जो पाप है वो स्त्री के द्वारा नहीं, So पुरुष मनुष्य के द्वारा जगत में आया। if man was involved in the birth of the Lord Jesus Christ, he would have had sin in his life. और यदि प्रभु यीशु मसीह के जन्म में मनुष्य का हस्तक्षेप होता,
तो उसका मतलब है वो पाप हो जाता है। Now, because all of us have sinned, because we have inherited the sin nature from Adam, क्योंकि आदम से हमने पाप के स्वभाव को विरासत में पाया हुआ है। not because of Eve. और आदम के हवा के कारण से नहीं। That is why it said the seed of Abraham. We are the seed of Abraham. So seed is only signifies man. So the seed only in one place in Genesis it says the seed of Eve will crush the seed of Satan. और जो बीज के बारे में अब्राहम का बीज बताया गया है ना, तो जो बीज जो है वो मनुष्य पुरुष के ऊपर दिखाता है। सिर्फ एक ही जगह जो है बीज जो है उत्पत्ति में स्त्री के बारे में दिया है कि जो उसका वंश जो है उसके सिर को कुचलेगा। Because the seed was from heaven. क्योंकि वो जो वंश था वो स्वर्ग से था। So see, even in the genealogy, no women is not mentioned. In the genealogy of Jesus and genealogy of Adam, it says Adam behet Seth behet ऐसा होता है। और आप आदम के वंशावली में यीशु मसीह के वंशावली में देखेंगे तो वहां पर स्त्री का जिक्र कहीं पर नहीं है, महिला के बारे में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ पुरुषों के बारे में। And only in 3 places, Tamar was there, Rahab was there, Ruth was there. और वहां पे तामार, राहब और रूत 3 लोगों को जिक्र किया। Because they were involved in the lineage of the Lord Jesus Christ. They were special people, only they were mentioned, but otherwise on the genealogy was only men. और जो देख पाते हैं 3 जो महिला है बहुत प्रमुख है, विशेष है, इसलिए उनका जिक्र है। So now you understand why Jesus was born as a virgin, not man was not involved, because if man had been involved, he would have born in sin. और अब हम समझ चुके हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह जो है एक कुंवारी से जन्म लिए। यदि उसमें पुरुष का भी सहभागिता होता तो उसमें पाप समाहित होता, पाप का असर होता, अंश होता। So now I am coming to the real point. Why वास्तविक बिंदु पर मैं आ रहा हूँ। Why is this bread important in the light of the cross? और क्रूस के रोशनी में इस रोटी का, भेंट की रोटी का क्या महत्वता है उसको हम देखते हैं। One of the name for the bread is called the bread of forgiveness. और एक जो रोटी है, इस रोटी में से एक नाम है क्षमा की रोटी। Yes, there is a deep spiritual lesson और यहाँ पर एक गहरे आत्मिक शिक्षा है, पाठ है, that I think is really important, और जिसे मैं सोचता हूँ हकीकत में एक जरूरी है, because Jesus connects the bread with forgiveness. क्योंकि यीशु का जो इस रोटी के क्षमा के प्रति एक जुड़ाव है। Because in the Lord's Prayer said, give us our daily bread and forgive our sins as we forgive those against us. और जैसे कि हम उस प्रार्थना में ऐसा कहते हैं, दिन भर आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा। So you see the connection between the bread and forgiveness? और देख पाते हैं कि क्षमा और रोटी के बीच में एक कैसा संबंध या रिश्ते को वहां दिख रहा है। So there is a connection between forgiveness and the bread. और जो रोटी है, भेंट की रोटी है, उसके और क्षमा के साथ एक अलौकिक रिश्ता है। As the Lord in the Lord's Supper, और जैसे कि प्रभु भोज में when he broke the bread, it was called in Hebrew matzah. और जब उस रोटी को ऐसे तोड़ा जाता है तो उसको इब्रानी भाषा में क्या मात्सा बोला जाता है। It means the unleavened bread. जिसका मतलब है अखमीरी रोटी। And that is why Jesus said, this is my body, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, which is broken for you, जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, which is very significant, जो इस बात की पहचान, because Jesus said, I am the bread of life. कि यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन की रोटी हूँ। What was he saying? क्या वो कह रहे थे वहां पर? You know, and now we have to, let us go back to where Jesus was born. और आज हम वापस जाते हैं कहां पर यीशु मसीह पैदा हुए। Where was Jesus born? यीशु मसीह कहां पर पैदा हुए? He was born in a city called
Bethlehem. और एक जगह शहर एक नगर कहलाता था बैतलहम, वहां पर यीशु मसीह It पैदा हुए। means in Hebrew the house of bread. और इब्रानी भाषा में बैतलहम शब्द का अर्थ है रोटी का घर। Bethlehem बैतलहम means the house of bread. जो रोटी का घर। But there is another deeper meaning we have to go. और एक दूसरा भी गहरा मतलब है जहां पर हमें जाना है। In English letter you have ABC. Now, और जैसे अंग्रेजी भाषा में हमारे पास जो अक्षर होता है ABCD, and in Hindi you have A, you know. So एक एक लेटर को एक नंबर रहता है. और जैसे कि अक्षर होते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में, उसके हर अक्षर का एक नंबर होता है, English, अंक होता है। yes, in English and in Hindi you don't have number, but in Hebrew every letter is, that is why it is called alphanumeric. एक एक शब्द को एक नंबर रहता है. और हिंदी और अंग्रेजी के अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं पाया जाता, लेकिन इब्रानी भाषा की जो अक्षर है, तो उसमें उस अक्षरों में हम हर अक्षर का अपना एक न्यूमेरिक नंबर है। Yes, Bethlehem, the house of bread, has a number of 490. और बैतलहम जो रोटी का घर, इस बैतलहम शब्द को इब्रानी भाषा में लिखते हैं तो उसका जो अंक बनता है 449। And the word nativity, जन्म स्थान है. और वो जो जगह है उसका एक जन्म स्थान है, एकदम उसका नेटिव स्थान है, The place of birth. और उसके जन्म का जगह है, जन्म का स्थान है। In Hebrew, it had a number of 490. और जो जन्म का स्थान यीशु मसीह का है बैतलहम, उस बैतलहम का इब्रानी भाषा में जो अंक जो यदि हम उसको जोड़ते हैं तो 449 449 आता है। 490. 490. And a perfect sacrifice, which is in Hebrew called tamen. Perfect sacrifice. और Complete sacrifice. जो सिद्ध बलिदान है, Yeah. पूर्ण बलिदान है, उसके लिए शब्द आता है Tamen. तामेन करके एक शब्द आता है। It means it has the number 490. और उसका भी जो नंबर है वो 490 आता है, 490। Why is that very significant? और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है? Because Jesus was born in Bethlehem 490. और यीशु मसीह जहां पर पैदा हुए उस स्थान का जो नाम है उसका नंबर आता है 490, 490। And tamen, the perfect sacrifice, 490. और तामेन शब्द सिद्ध बलिदान जो शब्द उसके लिए इब्रानी भाषा तामेन आता है, उसका भी नंबर 490 आता है। Now you see, when Peter comes to Jesus, और अब यहाँ पर देखते हैं जब पतरस यीशु मसीह के पास आते हैं he asks him, how many times I should forgive people? और जब वो कहता है मुझे कितने बार क्षमा करना होगा, Hallelujah! Hallelujah! 70 times 7. और 7 का 70 गुना, तो 7 सत्ते 490. तो आप देख सकते हैं 490. 490 पहुंचता है वहां। So he is the bread of life, 490. और वो जीवन की रोटी है 490 में, Born in Bethlehem, 490. और बैतलहम में पैदा हुआ उसका भी नंबर आया 490। To forgive is 490. और जो क्षमा करना है वो भी 490 बार है। And perfect sacrifice, और 490. सिद्ध बलिदान का जो नंबर आता है वो भी 490। You cannot be perfect or complete unless you extend the bread of forgiveness to your neighbor. और आप तब तक क्षमा नहीं किए जा सकते जब तक कि आप उस क्षमा के रोटी को अपने पड़ोसी के साथ में आदान प्रदान नहीं कर लेते हैं। That is why Jesus said, आप किसी से you are not spoken to somebody, go and ask forgiveness, then come to the tabernacle. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे किसी के साथ में रिश्ते खराब हैं, संबंध अच्छे नहीं है, तो जाओ उसे क्षमा करो या उससे मेल मिलाप कर लो, तब मेरे पास आओ। If you do not extend forgiveness to your neighbor, it is like starving him of his life. और यदि आप अपने पड़ोसी या किसी के साथ में क्षमा के आदान प्रदान नहीं किए गए हैं तो So Jesus said, I am the bread of life. और जैसे यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, And when he broke the bread, और जैसे उसने रोटी को तोड़ा he was pointing to his body
वो अपने शरीर की तरफ ऐसे इंगित करते हुए, It was given for you and me forgiveness, तो आपके और मेरे क्षमा के लिए दिए गए थे। and even forgiveness is woven उसके साथ है, it is मिलजुला हुआ है। हाँ, उस क्षमा जो है उसके साथ मिला जुला हुआ है, सम्मिलित है। Even forgiveness is woven into his broken body. और वो जो उसके टूटे हुए शरीर में वो क्षमा जो है सम्मिलित है। Forgive us of our debt and our daily bread, and give mercy, go in hand. Forgive us of our debt. हमारा उसका क्षमा करो। और जो हम हमारे क्षमा को देने हैं। And the daily bread and daily mercy goes hand in hand. और जो प्रतिदिन की जो दया है और प्रतिदिन की जो रोटी है वो हाथों हाथ प्रतिदिन जो है आदान प्रदान। This is not accident. This is not coincidence. और ये कोई प्रकार की दुर्घटना या अचानक वाली बात नहीं है। From Passover और फसह के समय से to the Last Supper, आखिरी भोज तक the messages जो संदेश है has always been the same. वो सदैव हमेशा एक जैसे ही होना। The tabernacle where the showbread is, and the Last Supper where Jesus said, "I break my body." Everything symbolizes the forgiveness of the Lord Jesus Christ. और वो जो जहां पर रोटी रखनी है वहां से लेकर के उस आखिरी भोज तक, और ये जितना भी चीजें जो प्रतीक हैं, ये सब चीजें जो है हमें क्षमा को दिखाता है। And the bread was broken. और वो रोटी तोड़ा गया। It gave us wholeness, completeness. उसने अपना संपूर्ण दे दिया। So if you do not forgive your neighbor, यदि आप अभी तक अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं किए हैं तो you have not got the complete forgiveness of the Lord Jesus Christ. तो आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह से पूर्ण रूपेण क्षमा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं पा सकते। So tonight, that is what means. That is why Jesus broke his body on the cross. और इसीलिए क्षमा देने के लिए यीशु मसीह ने अपने संपूर्ण शरीर को हमारे लिए तोड़ डाला। आज रात को किसी से आप कड़वाहट रहते हैं, यदि किसी के प्रति आपके हृदय में मन में आज कड़वाहट रखे हैं तो पश्चाताप करिए। पश्चाताप करिए। किसी के ऊपर हम वो नहीं रख सकता। किसी के प्रति हम कड़वाहट नहीं रख सकते। 2 verses I will give for that. और उसके लिए मैं 2 वचन आपको दूंगा। It is in Proverbs. ये नीति वचन में है। टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया क्या टाइम है? 8:10. Okay, I'll finish. I'll give you, see, this is a controversial subject on, about forgiveness. और क्षमा जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। God is not happy when someone like Hitler dies. और कोई व्यक्ति हिटलर के जैसे स्वभाव से ग्रसित है। कोई खराब परमेश्वर ऐसे स्वभाव से नाखुश होते हैं, प्रसन्न नहीं होते। खराब व्यक्ति मरने समय परमेश्वर खुशी नहीं होता है। और खराब कोई व्यक्ति मरते हैं खराब स्थिति तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? Proverbs 24:17. पढ़िए कोई भी। It says, "Do not rejoice when your enemy falls." हाँ, जब तेरा शत्रु गिर जाए, निकाल लीजिए नीति वचन 24:17। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो। So God commands you not to rejoice. आनंदित मत हो। And also in Ezekiel और उस बार यजेकिएल में आते हैं chapter 18 verses 23. 18 18-23 निकाल लेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? I don't take pleasure in a wicked person. और परमेश्वर भी देखिए किसी के दुष्ट के मृत्यु पर प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर बोल रहा है आप खुशी नहीं होना, मैं भी खुशी नहीं होते हैं। तुम बिल्कुल आनंदित या प्रसन्न नहीं होना, क्योंकि मैं भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। क्यों? Why?
क्यों? Because you are made in the image of God, and Hitler is made in the image of God. Modi be image of God. क्योंकि आप या हिटलर या मोदी कोई भी हो, वो परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। को किसी को हक नहीं है हम किसी को खुशी बनाने के लिए। तो किसी के नुकसान हो जाने पर, गिर जाने पर या नाश होने पर हम आनंदित हो, ये हमको अधिकार या हक नहीं है। May God change our heart. परमेश्वर ऐसा करे कि परमेश्वर हमारे हृदय को बदले। खड़े हो जाए। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। आप लोग का दिल में किसी के अंदर खड़वाहट है, आपका दुश्मन के अंदर भी खड़वाहट है। यदि आप किसी के प्रति कोई कड़वाहट पाल के रहे, यहाँ तक कि आपका कोई दुश्मन हो उसके प्रति कड़वाहट पाले हैं, तो प्रियो आज आप मत बोलिए वो मरना है। आप उसके लिए बुरा न सोचे, उसके नुकसान या उसके गिर जाने के बारे में मत सोचे, उसके मरने के बारे में मत सोचे। Tell God, I bless him this. कोई भी आपको दुश्मन हो, मेरे को नहीं मालूम, आपको कोई भी हो, but मुझे नहीं मालूम। because God is extending you today the bread of forgiveness. और क्योंकि परमेश्वर आज सबको जो है आपको क्षमा की रोटी से नवाजता So है। you don't have any right to hold grievance or bitterness against किसी के anybody. प्रति आपको जो है कड़वाहट या दर्द पाल के रखने की आवश्यकता नहीं है। That is the meaning of the cross. ये है उस क्रूस की महत्वता। So if you apply the meaning of the cross, यदि आप क्रूस के महत्व को अपने जीवन में लगाते हैं, लागू करते हैं, what did Jesus say on the cross? और यीशु ने क्रूस पर क्या कहे? When the Roman soldiers crucified him, जब रोमी सैनिक उसे क्रूस पर क्रूसित किए, he said, Father, forgive them, for they know not what they do. उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। So you and I do not have any right to hold any kind of grudge against anybody. इसीलिए आपको मुझको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है किसी के प्रति किसी प्रकार की कड़वाहट या गलत धारणाओं को अपने अंदर पालने की। आप लोग आवाज उठा के प्रार्थना करिए, सब लोग आवाज उठा के प्रार्थना करें। मेरे को नहीं मालूम है आपको जीवन में किसके अगेंस्ट आपके कड़वाहट है। जीवन में हमें नहीं मालूम आपके जीवन में आपका किसके प्रति क्या विरोध है या किसी प्रकार की कोई बातें हैं। परमेश्वर के पास आने के पहले आप जाके उनसे वो मेल मिलाप करिए। इससे पहले कि आप परमेश्वर के पास आए, उसके वेदी के पास आए, आप उस व्यक्ति के पास जाएं, उससे मेल मुलाकात करें, उससे गले मिलें, उससे हाथ मिलाएं और उससे अपने आप को मेल मिलाप करें। Tell God, Lord, you forgive my horrible sin. आपको ये प्रभु, आपने मेरे उस भयानक गुनाह को, पाप को क्षमा कर दिए। Give me the same love and power to forgive other sin. मुझे भी प्रभु वही प्रेम और सामर्थ्य दे कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं। Hallelujah. सब लोग प्रार्थना करिए, 2 मिनट प्रार्थना करिए, सब लोग प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, सब लोग आवाज उठा के प्रार्थना करिए। शैतान सुन रहा है, शैतान सुन रहा है, स्वर्गदूत सुन रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, आपका पड़ोसी सुन रहा है। आपके पड़ोसी। बोलिए बोलिए, शर्मिंदा मत होइए। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। माफ कर पिता परमेश्वर, माफ कर पिता परमेश्वर, माफ कर। आपके पति के अगेंस्ट कड़वाहट है, आपका पत्नी के अगेंस्ट कड़वाहट है, परमेश्वर बोले, परमेश्वर मेरे को माफ कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। जी ब्रदर, आप प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। एक छोटा सा गीत गा के प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अपने हृदय के बोझ को कम कर दीजिए। किसी के प्रति कड़वाहट है, हमने संदेश को सुन लिया। अगर आप किसी के प्रति कड़वाहट रखते हैं और आपने किसी के पापों को क्षमा नहीं किया है, प्रभु भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। एक ऐसा आपको प्योर हार्ट चाहिए, एक ऐसा शुद्ध विवेक हो, और उसके कारण पिता परमेश्वर आपको भी क्षमा करेंगे। कड़वाहट को त्याग दीजिए, कड़वाहट को त्याग दीजिए। ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए गड़बड़ है। कड़वाहट को त्याग दीजिए। एक चीज कहूंगा, सब लोग सुनेंगे। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। किसी भी प्रकार का बोझ अपने दिल पर मत रखिए, क्षमा मांगिए।
और अपने दिल के बोझ को खत्म करिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा। सारी उम्र का यही रोग है, क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि रहे ना यूं उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम बहुत ही गहरी बातों को हमने सुना, पास्टर साहब के द्वारा उन भेदों को, उन रहस्यों को जाना जो मानव जाति के लिए ही पुराने नियम से तैयार किए गए। वो पवित्र स्थान, वो टैबरनेकल तैयार किया गया ताकि परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के बीच में हो। और आज हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मध्य में डेरा किया। पिता, ये डेरा आपने अपने बेटे को इसलिए कराया। वो पवित्र रोटी बेथलेहम में आई जो रोटी का घर था, ताकि पशुतुल्य मनुष्य उस रोटी को खाकर एक आत्मिक जीवन को प्राप्त कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की शाम इतनी जटिल जटिल बातों को बहुत आसानी से हमें बताकर पास्टर साहब के इस मैसेज को हमने सुना है। प्रभु जी आशीषित करें कि जो जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी है वो यीशु मसीह है। और आज भी लोग यीशु मसीह को नहीं समझ पा रहे हैं। पिता, आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया और मर गए, मैं जीवन की वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी हुई, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी न मरेगा। मैं जीवन का जल हूं, जो कोई मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं ऐसे वचनों के लिए जो हमें आत्मिक रूप से दृढ़ करते हैं कि हमारा परमेश्वर उस समय भी अपने लोगों की चिंता करता था पुराने नियम में, और आज भी मसीह यीशु के लहू के द्वारा उसकी जो देह तोड़ी गई उसके द्वारा आज हमारी आत्मिक भूख को वरन हमारे पूरे अस्तित्व को पवित्र करता है। पिता परमेश्वर, इस बड़े संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। और भी ऐसी गहरी बातों को प्रभु जी उनके द्वारा कलीसिया जानने पाए और जो भी सुनने पाए पिता परमेश्वर, वो अपनी आत्मा में दृढ़ होने वाले हो सके। यही प्रार्थना हमारी है और इस प्रार्थना निवेदन विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आशीष दे दीजिए, आशीष। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, इस कलीसिया के साथ, इस भवन के साथ, इस जगह के साथ सदा लौ बनी रहे। आमीन। We give all the Glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of His wonderful love. Amen. सबको जय जय मसीह की, परमेश्वर सबको आशीष।